जी, मेरे बहनों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। ज़रीन बेटा, एक बंदे की वजह से सारों को जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है? अच्छा जी, मेरे बहनों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। मुझे सिर्फ पहले ये बता दें कि आप में से कोई ऐसा बैच तो नहीं है जिसकी मैंने ओरिएंटेशन सेशन लिया था? अच्छा, हमारा पहला इंटरेक्शन है ना? ओके, ओके। मेरे बहनों भाइयों, मेरा नाम हसन अली गोंदल है, ठीक है? बेसिकली मैं एक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। उसके बाद इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में एक डिग्री की और फिर आईआर के अंदर की। नोवा के अंदर मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ, एक सरकारी नौकर हूँ। नोवा पब्लिकेशंस का एडिटर इन चीफ भी हूँ। और आपका इंशाल्लाह ताला मेरे साथ वास्ता रहेगा रिलेटेड टू आईआर। कोशिश करूँगा कि मैं आपको आईआर पढ़ा दूँ, गुजारा हो जाए, ठीक है? गुजारा नहीं भी हुआ तो मुझे बर्दाश्त करने की कोशिश करें, ठीक हो गया? तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। आई होप सो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, बाकी जो डिटेल इंट्रोडक्शन है वो आपको वक्त के साथ साथ खुद ही पता चल जाएगा, ठीक हो गया? तो ओवरऑल ये पूरी की पूरी कहानी है, ठीक है? मेरे बहनों भाइयों, फॉर्मली अपना कोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं पहली क्लास के अंदर आईआर के सिलेबस की ओरिएंटेशन देता हूँ, ठीक हो गया? तो आज की क्लास के अंदर हम पहले पार्ट के अंदर आईआर के सिलेबस की ओरिएंटेशन करेंगे और उसके बाद अगर हमारे पास टाइम बच गया तो हम अपना कोर्स फॉर्मली स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो पहले पार्ट के अंदर हम लोग महज आईआर के कोर्स की ओरिएंटेशन देख रहे हैं, ठीक है? बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, मैं क्योंकि सीएसएस मेंटोरिंग से एसोसिएटेड हूँ, तो कामिल जो इंजीनियरिंग थी वो माँ बाप की मर्जी से की थी और ये जो काम कर रहा हूँ ये अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, ठीक है? तो घर वाली भी खुश और बाहर वाली भी खुश, ठीक हो गया? कामिल लिसन समझ आ गई? ठीक हो गया? लोअर मिडिल क्लास लोगों के बड़े मसले होते हैं ना, उनमें से एक मसला ये भी होता है कि ब्यूरोक्रेसी, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी और फौज के अलावा उन्हें और कोई चीज़ नहीं मिलती, ठीक हो गया? तो ओवरऑल ये सारी की सारी चीज़ें। एनीवेज, मेरे बहनों भाइयों, अभी तक मेरी 4 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं। आईआर की नोवा पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म से पार्ट 1, पार्ट 2 की अलहदा पब्लिश हो चुकी है और वर्ल्ड टाइम से मेरी टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल साइंस की बुक पब्लिश हो चुकी है। तो आप में से जो भी ये सब्जेक्ट रखेंगे तो किसी ना किसी बहाने शायद आप लोगों का मेरे राइट अप से भी वास्ता पड़ जाए। और इसके अलावा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नोवा पब्लिकेशंस को मैं हेड करता हूँ। तो नोवा पब्लिकेशंस में की किताबें अच्छी हैं या बुरी हैं, सही हैं या गलत हैं, वो आप गालियाँ मुझे दे सकते हो। मैं खुशी-खुशी वो गालियाँ सुन लूँगा क्योंकि वो गालियाँ सुनने के ही मैं पैसे लेता हूँ, ठीक हो गया? तो ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन है। अब मेरे बहनों-भाइयों, जैसे मैंने आप लोगों को पहले अर्ज़ की कि आज की क्लास के अंदर हम लोग कुछ पहले पार्ट में पढ़ेंगे नहीं, ठीक हो गया? आप सारे के सारे फीलिंग लो कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आईआर और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आईआर और पॉलिटिकल साइंस। ये 2 दोशीज़ाएँ हैं, ठीक है? और लड़कियों के लिए ये 2 कमाने वाले लड़के हैं। आपने इनके साथ रिश्ता करना है, तो पहले पार्ट के अंदर आप सिर्फ ये एनालाइज़ करो कि इनकी चाल-ढाल कैसी है, इनका किचन कैसा है, इनका वॉशरूम कैसा है, ठीक हो गया? इन चीज़ों को एनालाइज़ करने की कोशिश करो। अगर आईआर का रिश्ता पसंद आ जाए, ठीक है, तो आईआर से रिश्ता कर लेना और अगर आईआर का रिश्ता पसंद ना आए, तो पॉलिटिकल साइंस रख लेना, कहानी खत्म हो गई, ठीक हो गया? तो ओवरऑल आज के पहले पार्ट के अंदर मैं तुम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ़, ठीक हो गया? सिर्फ़ और सिर्फ़ साइमा बेटा, अब ये तूने ऐसे सवाल पूछ दिया है कि तू लड़की को पसंद करने से पहले ही, लड़के को पसंद करने से पहले ही तू ये सवाल पूछ ले, ठीक हो गया? कि आपने रिश्ता देना है या नहीं देना, ठीक है? अभी माहौल तो बनने दे मलंगनी, ठीक हो गया? ठीक हो गया? तो मेरे बहनों-भाइयों, प्लीज़ अभी फर्स्ट पार्ट के अंदर मेरे बहनों-भाइयों मैं आप लोगों को
हर एंगल से आईआर का इंट्रोडक्शन करवाने की कोशिश करूंगा जरीन बेटा, समिया बेटा, साइमान नवाल, मैं फिजा, हर एंगल से आप लोगों को आईआर का इंट्रोडक्शन करवाने की कोशिश करूंगा। सॉरी मेरी तबीयत खराब है तो मैं ज्यादा एक्साइटेड होकर नहीं बोल रहा, हालांकि मैं सुपर एक्साइटेड होता हूँ क्लास में। ठीक हो गया? तो मेरे बहनों भाइयों, अब अगर हम शुरू करें तो मैं आईआर के इंट्रोडक्शन को 4S में क्लासिफाई करने लगा हूं। मैं आईआर के इंट्रोडक्शन को 4S के अंदर क्लासिफाई करने लगा हूं। इसमें पहला एस है कि सीएसएस के अंदर आईआर की क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर 2, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग भी है या स्कोरिंग नहीं है। नंबर 3 चीज, आप लोगों ने ये सब्जेक्ट कहां से पढ़ना है। और नंबर 4, पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, यानी सीएसएस में इसकी सिग्निफिकेंस क्या, इसके स्कोरिंग ट्रेंड्स क्या, किन किताबों से पढ़ना है, किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। आई होप सो इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों के ये पहले ही 4 सवाल होते हैं। मेरे बहनों भाइयों जो बार बार कंप्लेन कर रहे हैं कि स्क्रीन छोटी है, तो मैंने स्क्रीन व्यू के अंदर किया हुआ है। आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा व्यू, व्यू से आप लोग जूम कर लें, आप व्यू से जूम कर लें। बच्चों मिल गया? मैंने मैंने स्क्रीन शेयर ऑन किया हुआ है मेरा बच्चा। ठीक हो गया? सब लोगों को मिल गया? मनाइल बेटा मिल गया? साद मिल गया? अच्छा जी, अब शुरू करें मेरे बहनों भाइयों। अच्छा बच्चों, हम अपनी पूरी इंट्रोडक्शन की डिस्कशन को 4S के अंदर कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे। सीएसएस के अंदर आईआर के सब्जेक्ट की क्या सिग्निफिकेंस है, आईआर के सब्जेक्ट के स्कोरिंग ट्रेंड्स क्या रहे, आईआर को किन किताबों से पढ़ना चाहिए और आईआर को किस स्ट्रेटेजी से पढ़ना चाहिए। ठीक हो गया? आई होप सो आप लोगों के इंट्रोडक्शन के रेलिवेंट यही 4 मेजर सवाल होंगे। ठीक हो गया मेरा बच्चा? अब मेरे बहनों भाइयों, हम शुरू करते हैं मारूश बेटा, ठीक है, इस सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस से। निस्बा बेटा, हम सबसे पहले इस सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस से शुरू करते हैं। अब मेरे बहनों भाइयों मेरी बात पे गौर करना है, जरा मेरी बात पे गौर करना है। ठीक है, जिन लोगों ने आईआर में डिग्री की हुई है उन लोगों के से माजरत के साथ, आईआर कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं है। आईआर किसी भी किस्म का कोई स्पेशलाइज सब्जेक्ट नहीं है। ठीक हो गया? ये बुनियादी तौर पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स की हलीम है। ठीक हो गया? इसमें आपको थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत इंटरनेशनल लॉ पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत फॉरेन पॉलिसी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सिक्योरिटी स्टडीज पढ़ना पड़ेगा। यानी ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स को थोड़ा 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 करके एक सब्जेक्ट बनाया गया, एक हलीम तैयार की गई, एक हिजरा डिसिप्लिन तैयार किया गया और उसे नाम दे दिया गया आया। ठीक हो गया मेरे बच्चों? ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो सबसे पहले तो मिसबा पुत्र एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर कर ले। सो मेरा बेटा, सबसे पहले अपने दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले कि आईआर के लिए आपका कोई स्पेसिफिक आईआर का बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। ठीक हो गया? हर बंदा, राफिया आप डॉक्टर हो, हर बंदा ये सब्जेक्ट रख सकता है, विदाउट बैकग्राउंड आप ये सब्जेक्ट रख सकते हैं। और इवन के जिन लोगों ने आईआर में डिग्रियां भी की हुई हैं वो भी कोरे कागज हैं, वो भी मेरी तरह के नलायक लोग हैं। ठीक हो गया? तो ये कोर्स उन लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला इक्वली बेनिफिशियल होगा, किसी भी तरीके से। ठीक है, उनका टाइम इस कोर्स के अंदर वेस्ट नहीं होगा। चुनाचे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर हो गया, पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो गया कि आपको आईआर के लिए कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। किसी भी बैकग्राउंड का बंदा, चाहे वो मेडिकल डॉक्टर हो, चाहे वो डंगल डॉक्टर हो, वो आईआर को सीएसएस के लिए ऑप्ट कर सकता है। तो जिन लोगों के पास
बैकग्राउंड नहीं है स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स का, यानी वो फिजिक्स नहीं रख सकते, इकोनॉमिक नहीं रख सकते, मैथ्स नहीं रख सकते, यानी जिन सब्जेक्ट्स के लिए बैकग्राउंड होना जरूरी है, तो ऑटोमेटिकली आईआर आपके पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कोई भी हसन अली गोंदल की तरह का एरा गहरा नथु खैरा टॉप कर सकता है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो। पॉइंट नंबर 2 ठीक हो गया। अब शीजा बेटा दूसरी बात गौर से जरा समझनी है, अनीजा दूसरी बात मेरे बेटे ने गौर से जरा समझनी है, ठीक है। आईआर सीएसएस के अंदर 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है, ठीक हो गया। आईआर सीएसएस के अंदर 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है। तो जब ये 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है तो ऑटोमेटिकली ये 2 पेपर्स में डिवाइडेड होगा, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक हो गया नवाल। तो आईआर 200 नंबर का सब्जेक्ट है, ठीक हो गया। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 में डिवाइडेड है। तो नवाल बेटा इंपॉर्टेंट बात, जो 200 नंबर का सब्जेक्ट होता है उसमें आपने दोनों सब्जेक्ट्स को कलेक्टिवली पास करना होता है। मनाइल बेटा उसमें आपने दोनों सब्जेक्ट्स को कलेक्टिवली पास करना होता है, यानी पेपर 1 और पेपर 2 मिला के आपके नंबर 66 आउट ऑफ 200 होने चाहिए। चुनाचे पेपर 1 में आपके 10 भी नंबर आ गए, लेकिन पेपर 2 में अगर आपके 60 नंबर आ गए तो आप यू वुड बी कंसिडर्ड पास इन ओवरऑल बोथ दी पेपर्स, ठीक हो गया। ओवरऑल बोथ दी पेपर्स, नहीं 33 मस्ट नहीं होने चाहिए नवाल बेटा, दोनों को सम करके 66 से ऊपर होना चाहिए, चाहे एक में 33 से कम हो। चुनाचे ये 200 नंबर का एक सब्जेक्ट है तो इसके अंदर पासिंग मार्क्स आपको कलेक्टिवली 66 चाहिए। दूसरी बात समझ आ गई, दूसरी बात समझ आ गई। अब मेरे बहनों भाइयों अगली बात को जरा समझिएगा, जब आप सिलेबस 1 को, ठीक है जी, दोनों के अंदर अलहदा से एमसीक्यूज यानी 40 नंबर के एमसीक्यूज, 20 नंबर के एमसीक्यूज पेपर 1 में और 20 नंबर के एमसीक्यूज पेपर 2 में, ठीक हो गया। अब मेरे बच्चों मेरी अगली बात को जरा समझना है, मारिया बेटा मेरी अगली बात को जरा समझना। जब आप सिलेबस को एनालाइज करते हो, जी बिल्कुल कामिल बिल्कुल वैसे ही, जब आप सिलेबस को एनालाइज करते हो, ये बात गौर से जरा सुननी है, ये बात गौर से सुननी है। सिलेबस 1 को जब आप एनालाइज करते हो तो सिलेबस 1 में सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंसेस और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, मैं दोबारा बोल रहा हूं, पेपर 1 में सोशल साइंसेस, पॉलिटिकल साइंसेस और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज के थ्योरेटिकल कंपोनेंट्स हैं, यानी कॉन्सेप्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल डेटरेंस क्या होती है, फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म क्या होती है, फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। तो पेपर 1 में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज हैं, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल सब्जेक्ट्स का नॉलेज है। यहां तक बात समझ आ गई। पेपर 1 के अंदर कोई रट्टा नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, ठीक हो गया। इसमें कोई करंट अफेयर्स नहीं है, कोई पाक अफेयर्स नहीं है। अनीजा बेटा पेपर 1 कंप्राइजेज ऑफ प्योर कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल कंपोनेंट, ठीक हो गया। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई। ये पॉइंट समझ आ गया, ठीक हो गया। यानी आप इसके अंदर नेशन स्टेट सिस्टम क्या होता है उसे थ्योरेटिकली पढ़ोगे, इंटरनेशनल सोसाइटी क्या होती है उसे थ्योरेटिकली पढ़ोगे, रियलिज्म क्या होता है, लिबरलिज्म क्या होता है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, नेशनलिज्म क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, डेटरेंस क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। महविश बेटा पहले पार्ट के अंदर तूने सिर्फ और सिर्फ थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स। ये बात क्लियर हो गई, पेपर 1 क्लियर हो गया। अब पेपर 2 जरा नोट कीजिएगा, ठीक हो गया। पेपर 2 के अंदर बुनियादी तौर पे 4 सब्जेक्ट्स की नॉलेज बेस है। नाजिया बेटा नंबर 1 हिस्ट्री, नंबर 2 करंट अफेयर्स, नंबर 3 पाक अफेयर्स और नंबर 4 इंटरनेशनल लॉ। पेपर 2 में क्या है, हिस्ट्री, और हिस्ट्री का वही पोर्शन जो आपने यूएसए हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री में पढ़ना है, ठीक हो गया।
हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स और इंटरनेशनल लॉ। पेपर 2 में सब कुछ वो है जो आप हिस्ट्री के सब्जेक्ट में पढ़ोगे, करंट अफेयर्स में पढ़ोगे, पाक अफेयर्स में पढ़ोगे और इंटरनेशनल लॉ में पढ़ोगे। ठीक हो गया। तो पेपर 1 आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से पहले ही आता होगा। तो आपने बुनियादी तौर पे एक्चुअली आईआर का कौन सा पार्ट क्लियर करना होता है? आप लोगों ने एक्चुअली आईआर का पार्ट 1 क्लियर करना होता है। पार्ट 2 के सारे कंपोनेंट्स ऑटोमेटिकली ओवरलैपिंग की वजह से, ठीक है, ओवरलैपिंग की वजह से, ठीक हो गया, ये पार्ट 2 की तैयारी में इतना टाइम नहीं लगता। ठीक हो गया। साथ अपनी तरफ से चीजों को अज्यूम नहीं करो मेरा भाई, मेरी बात जरा सुनो, ठीक है? ये बात समझ आई या नहीं आई? तो पेपर 1 क्या है? आप मेरे सवाल का जवाब दो। पेपर 1 क्या है? थ्योरीज और कॉन्सेप्ट्स। पेपर 2 क्या है? करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स, हिस्ट्री और इंटरनेशनल लॉ। ठीक हो गया। अब जरीन, अगर मैंने ये बात कर दी, साथ साथ मेरी जान, मेरी बात को जरा गौर से सुन, अगर मैंने ये बात कर दी तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेपर 2 ऑफ आईआर एंड पेपर ऑफ करंट अफेयर्स? ठीक है नवाल बेटा, तेरा दिमाग रैंडम पैटर्न पे क्यों मूव कर रहा है? जो मैं पढ़ा रहा हूं मेरे साथ चलेगी तो जल्दी तुझे सारे बातों का जवाब मिल जाएगा। ठीक हो गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ऑल पाकिस्तान पोएट्रीज एसोसिएशन, इधर ध्यान करो। ठीक हो गया। अब प्लीज मेरी बात को जरा समझो। पेपर 1 थ्योरीज, पेपर 2 करंट अफेयर, पाक अफेयर, हिस्ट्री और इंटरनेशनल लॉ। अब मेरी बात को जरा गौर से जरा समझना है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेपर 2 ऑफ आईआर और पेपर ऑफ करंट अफेयर्स या पाक अफेयर्स? अब इस बात को जरा गौर से जरा समझना है। जिन्हें ये बात समझ आ जाएगी उनके आईआर में नंबर कम नहीं आएंगे। करंट अफेयर्स के पेपर में नसीम, आपने अपने आर्गुमेंट को क्वालिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स। करंट अफेयर्स के पेपर में आपने अपने आर्गुमेंट को क्वालिफाई करना है थ्रू फैक्ट्स, जबकि आईआर के पेपर 2 में पहले आपने फैक्ट्स को या ओपिनियन को कोरिलेट करना है थ्योरी के साथ। पहले आपने ठीक हो गया, फैक्ट को कोरिलेट करना है थ्योरी के साथ, और फिर आपने ये कहना है कि भाई यार मैं क्लास ले रहा हूं यार। ठीक हो गया। पहले आपने फैक्ट को कोरिलेट करना है थ्योरी के साथ, और फिर आपने ये कहना है कि जो कुछ भी है ये इन अलाइनमेंट विद दिस थ्योरी हो रहा है, यानी जो ये कॉन्सेप्ट कह रहा है फैक्ट्स भी इस चीज को प्रूव कर रहे हैं। चुनाचे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बात समझ आई या नहीं आई? तो पेपर 2 के अंदर आप लोगों ने अपने आर्गुमेंट को क्वालिफाई करना है थ्रू थ्योरीज। आपने सिर्फ फैक्ट्स नहीं लिखने, आपने सिर्फ ओपिनियन नहीं लिखना, बल्कि आपने फैक्ट्स और ओपिनियंस को किसी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की नजर से एक्सप्लेन करना है। अब मेरे बच्चों, मैं आहिस्ता आहिस्ता एक जुमला बोलने लगा हूं, उस जुमले पे जरा गौर कीजिएगा। पेपर 2 is the application of concepts of paper 1. Paper 2 is, ठीक है, paper 2 of IR is actually the application of concepts of paper 1 on knowledge base of current affairs, पाक अफेयर्स, हिस्ट्री और इंटरनेशनल लॉ। यानी पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स को आपने जो कुछ करंट अफेयर में पढ़ा, जो कुछ पाक अफेयर में पढ़ा, जो कुछ यूएस
या यूरोपियन हिस्ट्री में पढ़ा, जो कुछ इंटरनेशनल लॉ में पढ़ा, जब आप पेपर 1 के कॉन्सेप्ट्स को इन 4 सब्जेक्ट के नॉलेज बेस पे अप्लाई करना शुरू कर दो, ठीक हो गया, वो कहलाता है पेपर 2। चुनाचे जो लोग पेपर 2 में थ्योरी अप्लाई नहीं करके आएंगे, वो चाहे पेपर के ऊपर अपनी तस्वीर लगा के आए, फ्रंट साइड से अटेस्टेड या बैक साइड से अटेस्टेड, उन्हें नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे वो कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो। ठीक हो गया। पेपर 2 में आप लोगों को नंबर सिर्फ तब मिलेंगे जब आप पेपर 1 की थ्योरीज को अप्लाई करोगे। सो मेरा बेटा क्लास छोड़ के पॉलिटिकल साइंस की क्लास में चला जा। ठीक हो गया। अगर तू इतनी थुड़ दिली है तो तू सीएसएस कर क्यों रही है, निकम्मी। ठीक हो गया। तो ओवरऑल बात को गौर से जरा समझना है। ठीक हो गया। पेपर 2, ठीक हो गया। जरीन बेटा खूबसूरती डज नॉट मैटर। ठीक हो गया। तो ओवरऑल आई होप सो मेरे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा क्लियर हो गया। बच्चों मैं जुमला दोबारा बोल रहा हूं। पेपर 2 is the application of concepts of paper 1 on the knowledge base of current affairs, park affairs, history और international law। ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, ये बात समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देने लगा। ठीक हो गया। मैं एक एग्जांपल देने लगा। बच्चों मेरी बात को गौर से जरा समझना है। ठीक हो। देखो, मोदी ने पुलवामा अटैक किया। बच्चों जरा सिनेरियो जरा समझिएगा। मोदी ने पुलवामा अटैक किया। ठीक हो गया। अब पाकिस्तान में बहुत सारे एनालिस्ट ने एक जुमला बोला कि ये जो मोदी ने इंडिया में पुलवामा अटैक हुआ, तो पाकिस्तान के बहुत सारे एनालिस्ट ने कामिल एक जुमला बोला कि पुलवामा अटैक के पीछे खुद मोदी है, क्योंकि ठीक है, पुलवामा अटैक के बाद जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसका बेनिफिशियरी मोदी है, और उन इवेंट्स की बुनियाद के ऊपर मोदी इलेक्शन जीता। हमने ये टॉक शोज के ऊपर आर्गुमेंट सुना या नहीं सुना? सुना। ठीक हो गया। अब मेरे बच्चों, ठीक है, मुगैरा बेटा मेरी बात जरा समझी। आईआर के पेपर 1 में मैं तुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा नवाल। वो कॉन्सेप्ट है जरीन पुत्र, डाइवर्जनरी वॉर। ठीक हो गया। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है डाइवर्जनरी वॉर। डाइवर्जनरी वॉर का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक हो गया। अरीबा बेटा डाइवर्जनरी वॉर का कॉन्सेप्ट जरा समझी। ठीक हो गया। डाइवर्जनरी वॉर का कॉन्सेप्ट जरा समझी। डाइवर्जनरी वॉर ये होता है कि जब एक लीडर किसी इंटरनल क्राइसिस में फंसा हो, तो वो लोगों का फोकस उस इंटरनल क्राइसिस से हटाने के लिए जानबूझ के किसी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंगेज हो जाता है। अब जब वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंगेज हो जाता है, तो एक्सटर्नल थ्रेट हमेशा इंटरनल क्राइसिस से फोकस को डाइवर्ट करता है। ठीक हो गया। तो वो लीडर इंटरनल क्राइसिस से फोकस हटाने के लिए जानबूझ के बाहर आउट ऑफ द स्टेट कोई पंगा ले लेगा, लोगों का ध्यान उस पंगे की तरफ जाएगा, और इस डाइवर्जनरी टैक्टिक को इस्तेमाल करके उसने मुल्क के अंदर जितने कट्टे खोले होंगे उन कट्टों को बंद कर लेगा। यह कॉन्सेप्ट कहलाता है डाइवर्जनरी वॉर का कॉन्सेप्ट। मेरे बच्चों डाइवर्जनरी वॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अब अरीबा बेटा, अब मैंने आर्गुमेंट वो ये, तो मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि भाई राफेल डील की वजह से मोदी पे, ठीक है, राफेल डील की वजह से मोदी पे करप्शन के चार्जेस लग रहे थे, चुनाव सर पे था, उसे कोई डाइवर्जनरी टैक्टिक्स उसे कोई डाइवर्जनरी स्पेस चाहिए थी। तो पुलवामा के अटैक के बाद
उसने पाकिस्तान पे पूरे का पूरा मुद्दा डाल के पाकिस्तान के साथ वो बालाकोट इंसिडेंट्स को शेप करके उसने ना सिर्फ राफेल डील के क्राइसिस से फोकस हटाया, बल्कि इंडिया के राइट माइंडेड नेशनलिस्ट हिंदू एक्सट्रीमिस्ट वोट बैंक को भी कैप्चर कर लिया। और इस पूरे एपिसोड का फायदा उसे इलेक्शन में हुआ। चुनाचे हम डाइवर्जनरी वॉर टैक्टिक्स की बुनियाद पे ये अज्यूम कर सकते हैं या ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पुलवामा अटैक का एंड बेनिफिशियरी मोदी हुआ है। चुनाचे ये पुलवामा अटैक एक सेल्फ ऑर्केस्ट्रेटेड इवेंट ऑफ मोदी हो सकता है, ताकि वो इस इवेंट को डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तौर पे इस्तेमाल कर सके। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर प्रूव्ड। मेरे बच्चों को कहानी समझ आई या नहीं आई? ठीक हो गया। तो आईआर के पेपर 2 में आप पेपर 1 का कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट उठाओगे, उसे करंट अफेयर, पाक अफेयर, इंटरनेशनल लॉ या यूएस यूरोपियन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के साथ को रिलेट करके बता दोगे कि जो ये थ्योरी कहती है, मेरा ओपिनियन भी यही है, जो ये थ्योरी कहती है रियलिटी में वैसा नहीं हो रहा, वगैरह 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 वगैरह। अब अगर आप पेपर 2 में ये थ्योरीज अप्लाई नहीं करोगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने खूबसूरत हो, आप कितने लायक हो, इंशाअल्लाह हो ताला अगली बात तो समझ गए होगे। बात समझ आ गई? ठीक हो गया। तो मेरा बच्चा अनीसा बेटा, मैंने 3 बातें तुझे बता दी। नंबर 1, आईआर के लिए तुझे कोई बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है। नंबर 2, ठीक हो गया, इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। और नंबर 3, पेपर 1 और पेपर 2 की डिवीजन क्या है। ये 3 चीजें समझ आ गई? जी जी जरीन बेटा, ठीक हो गया। अब अगली बात जरा गौर कीजिएगा। शीजा, शीजा तू मेरी बेटी है, शीजा तू मेरी छोटी बहन है, और मैं एक पाकिस्तानी हूं। ठीक है शीजा, अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना है, मैं सिर्फ शीजा से बात नहीं कर रहा। शीजा तू मेरी छोटी बहन है, तू मेरी बेटी है, मैं पाकिस्तानी हूं, तो मैं फेवरेटिज्म करूंगा। ओके हो गया। अब मनाहिल मेरी बात को जरा गौर से जरा समझिए। अब तुम सारों ने फिजा पुत्र 1200 मीटर की रेस भागनी है। तुम सब लोगों ने 1200 मीटर की रेस भागनी है। ये बात समझ आ गई? ठीक हो गया। अब मैं बाकी सारों को 0 की लाइन पे खड़ा करता हूं और मैं शीजा को 400 मीटर वाली लाइन के ऊपर खड़ा करता हूं। अब शीजा ने कितने मीटर भागना है? 800 मीटर। और बाकी सब लोगों ने कितना भागना है? 1200 मीटर। लेकिन फिनिशिंग लाइन तो सेम है ना। तो शीजा भागेगी 800 मीटर, लेकिन उसे क्रेडिट कितने का मिलेगा? उसे क्रेडिट कितने का मिलेगा शीजा? 1200 मीटर का। अब ये मेरी एनोलॉजी समझ आई या नहीं आई? सुमेरा बेटा मेरी एनोलॉजी समझ आई या नहीं आई? शहबाज मेरी एनोलॉजी समझ आई? और रबिया ओम लगनी फेवरेटिज्म नहीं। आईआर का सब्जेक्ट बुनियादी तौर पे दूसरे सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप होता है। आईआर करते करते तुम करंट अफेयर 70 to 80% कर लोगे। ओके हो गया। या करंट अफेयर करते करते तुम आईआर के पेपर 2 के 2 से 3 सवाल कर लोगे। ठीक हो गया। आईआर करते करते तुम 2 से 3 सवाल पाक अफेयर के कर लोगे, या वाइस वर्सा। यूएसए हिस्ट्री करते करते तुम आईआर के 2 सवाल कर लोगे। बात समझ आई या नहीं आई? और आखिरी चीज मेरे बच्चों, तुम लोगों को ऐसे कौन पढ़ा रहा है? सर आरिफ पढ़ा रहे हैं या सर नफीस पढ़ा रहे हैं? सर आरिफ पढ़ा रहे हैं या सर नफीस पढ़ा रहे हैं? अब मेरा बच्चा सुमेरा बेटा, इंग्लिश ऐसे के अंदर तुम एक फीलिंग से गुजरे होगे
इंग्लिश ऐसे के पेपर में तुम लोग एक फीलिंग से गुजरे होगे। जब सर आरिफ आप लोगों को ऐसे पढ़ा रहे होंगे, वो सर कहेंगे आउटलाइन ऐसे लिखनी है, इंट्रो वैसे लिखनी है, तो तुम लेक्चर सुन के तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा कि यार एवं लोग ऐसे से डराते हैं, ये लिखना तो कोई मसला ही नहीं है, मुझे तो लिखना आ गया। ठीक हो गया। अब सर आरिफ तुम्हें कोई असाइनमेंट्स देंगे, तुम जब घर में असाइनमेंट करने के लिए बैठोगे, ये फीलिंग लेके बैठोगे कि भाई मुझे तो ऐसे लिखना आ गया, लेकिन 2 लाइनें लिखोगे तो तुम्हारे अंदर सोच आएगी कि साला ये तो समझ आ गया था कि लिखना कैसे है, पर साला लिखना क्या है। ठीक हो गया। पर लिखना क्या है, तुम्हें ऐसे में लिखने के लिए डेटा भी तो चाहिए ना, डेटा भी तो चाहिए ना। तो अगर तुम पिछले 5 साल के पेपर्स उठाओ, तो तुम्हें यह पता चलेगा कि जो सीएसएस के आईआर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा, ठीक हो गया, हर साल 4 से 5 ऐसे वहां से आ रहे हैं। चुनाचे नवाल ये आपके 3 से 4 ऐसे का मटेरियल तैयार करवा देगा, ये आपका ऑलमोस्ट पूरा करंट अफेयर का पेपर करवा देगा, ये आपका आधा पेपर पाक अफेयर का करवा देगा, ये आपका आधे से ज्यादा पेपर आईआर का, आई लॉ का करवा देगा, और ये आपके 2 से 3 सवाल यूएस हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री के करवा देंगे। तो राफिया बेटा अब वो नॉलेज ही समझ आई कि शीजा भागेगी 800 मीटर, शीजा भागेगी 800 मीटर, लेकिन उससे क्रेडिट 1200। तो सीए आईआर का, आईआर सीएसएस के अंदर अगर ज्यादा भी टाइम लग जाए, ठीक हो गया, ऊपर एक मलंग धूष ने, ठीक हो गया, मीटर आदमी ने मुझे कहा था सर अगर आईआर ओवरलैपिंग है तो इसमें इतना टाइम क्यों लगता है। तो भाई तू आईआर का तो टाइम नोट कर रहा है, लेकिन ये नोट नहीं कर रहा कि आईआर तैयार करते करते तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स का कितना लोड कम हो जाता है। कहानी समझ आ गई। तो मेरे बहनों भाइयों ये ओवरऑल सब्जेक्ट का स्कोप है, आई होप सो, ये सब्जेक्ट की सिग्निफिकेंस है, जिसे मैंने 4 एरियाज में डिवाइड कर दिया। नो बैकग्राउंड, पासिंग क्राइटेरिया, नंबर लेने का क्या तरीका, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज, और ये सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करता है। तो यू कांट इग्नोर मी बेबी, अगर आप मेरे से नहीं पढ़ते, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया मेरे बच्चों। ठीक हो गया बच्चों। सिग्निफिकेंस वाला एरिया अगर समझ आ गया तो मैं आगे चलूं। अब सिग्निफिकेंस वाला एरिया समझ आ गया तो मैं आगे चलूं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जरीन बेटा मैं दूसरी चीज को डिस्कस करने लगा हूं, वो है स्कोरिंग ट्रेंड्स। ठीक हो गया। अब देख जरीन मेरी बात समझी मेरा पुत्र, जरीन पुत्र मेरी बात समझी मेरा बेटा, ठीक है। दिलावेश मेरी बात समझी मेरा बेटा। बेटा बता देता हूं आगे, मेरे साथ साथ चला कर ज़ारा, दिलावेश ज़ारा, ओ मलंगनी, ओ मेरे साथ चला कर तुझे सारे बातों का जवाब मिल जाएगा। और सारे के सारे ऐसे पढ़ रही हो, मेरी बात सुनो। ठीक हो गया। अब मेरे बच्चों एट द एंड ऑफ द डे तो तुम्हारा भाई इंजीनियर है ना, तो इंजीनियरिंग का कीड़ा, ठीक हो गया, कम हो सकता है, मर तो नहीं सकता ना। तो मैं तुम लोगों को स्कोरिंग ट्रेंड एक इंजीनियर के तौर पे बताऊंगा, मैं तुम लोगों को, ठीक हो गया अमजद, मैं तुम लोगों को स्कोरिंग ट्रेंड एक इंजीनियर के तौर पे पढ़ाऊंगा। अब साइमा बेटा मेरी बात पे जरा गौर करी, बच्चों मेरी बात पे जरा गौर करो। आईआर का स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, तो इसके जवाब हैं, इसके जवाब हैं आईआर स्कोरिंग, आईआर स्कोरिंग नहीं है। इसका दूसरा जवाब है आईआर स्कोरिंग है। इसका तीसरा जवाब है आईआर की स्कोरिंग से फर्क नहीं पड़ता। और इसका चौथा जवाब यह है कि आईआर सीएसएस का वो स्टार पैकेज है कि अगर आप नहीं पढ़ोगे, ठीक हो गया, तो आप लोग खसारे में हो।
कहानी समझ आई आ रही है? मैं चारों एंगल से तुम लोगों को समझा देता हूं। बच्चों समझाना शुरू करूं? समझाना शुरू करूं? ठीक हो गया। अब नवाल बेटा मेरी बात को जरा गौर से जरा समझिए। यार इस क्लास में कोई लड़का नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई लड़कियों के दौर में आ गया हूं। मनूसो किधर मर गए, ब्रा इधर बीमार जलील हो गया कुड़ियों के अंदर। ठीक हो गया। फिटे मुंह तेरा इफ्तिखार है, तू खटक तू पठान, तू मेरी तरफ गौर कर मनूस आदमी। ठीक हो गया। अब इधर ध्यान करो, अब इधर ध्यान करो मेरे बच्चों, प्लीज इधर ध्यान करो। बच्चों इधर ध्यान करो बच्चों, नाउ ऑन अ सीरियस नोट। आईआर 2016, इसमें एवरेज नंबर आए अराउंड 110। इसमें एवरेज नंबर कितने हैं मिनाज बेटा? 110। ठीक हो गया। नंबर 2, ठीक हो गया। 2017, इसमें एवरेज नंबर आए 95। ठीक हो गया। 2018, इसमें एवरेज नंबर आए तकरीबन 105। और 2019 इसका वर्ष साल था जिसमें इसके एवरेज नंबर आए तकरीबन 85। क्लियर हो गई बात? ये आउट ऑफ 200 है। साइमा बेटा मेरी बात को नोट करना है। ठीक हो गया? साइमा बेटा मेरी बात को नोट करना है। ठीक हो गया? 110, 95, 105, 85। ठीक हो गया? सारा बेटा यहां तक बात, साइमा बेटा यहां तक बात नोट कर ली? अब मैथ में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है शिजा, जिसे आप कहते हैं एवरेज ऑफ एवरेज। ठीक हो गया? इसे क्या कहते हैं? एवरेज ऑफ एवरेज। तो मैं अगर इन चारों सालों के अमजद नंबरों को एवरेज करूं तो वो तकरीबन, ठीक है, 96 97 बनती है। तो मैं राउंड ऑफ करके इसे 100 की टैली ले रहा हूं। ठीक हो गया? तो आई आर के अंदर ऑन एन एवरेज आपके 200 में से 100 नंबर आएंगे, यानी 50-50। ये किसी भी लिहाज से अच्छे नंबर नहीं है। ये एवरेज या बिलो एवरेज की कैटेगरी में फॉल करता है। ये गुड स्कोरिंग ट्रेंड की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। तो अगर आप इस एंगल से देखो, अगर आप इस एंगल से देखो, अगर आप एवरेज मार्क्स के एंगल से देखो, ठीक हो गया, तो मेरे बहनों भाइयों आई आर स्कोरिंग नहीं है। यह पॉइंट समझ आ गया सब लोगों को? यह पहला पॉइंट समझ आ गया कि आई आर स्कोरिंग नहीं है। मनाइल बेटा मेरा एफपीएससी में कोई रिश्तेदार नहीं है ऐसे तुक्के मारने के लिए, और बड़े मार्केट में लोग मौजूद हैं। ठीक हो गया? मैं सिर्फ आर्गुमेंट्स की बात करूंगा, पूरा सिलेबस करवाऊंगा। जीएलई राजपूत एवरेज की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं चारों साल का एवरेज निकालूं तो आईआर में आपके नंबर कितने आएंगे? कितने नंबर आएंगे? 100। ये किस कैटेगरी में फॉल करता है? एवरेज या बिलो एवरेज? 50-50। तो इससे क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं कि आईआर स्कोरिंग नहीं है? मेरे बच्चों को पहली बात समझ आ गई? ये पहली बात समझ आ गई। अब मैं दूसरी बात को डिस्कस करने लगा हूं, जो है आईआर स्कोरिंग है। अब मेरे बहनों भाइयों, ठीक है बच्चों, एक बात जरा समझिएगा। ठीक है अनीजा बेटा, बात जरा समझी। अनीजा मेरी बात जरा समझ। बच्चों ये तो है एवरेज नंबर, लेकिन एवरेज को अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मिला के ना पढ़ें, एवरेज को अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मिला के ना पढ़ें तो एवरेज की फिगर मिसलीडिंग हो जाती है। अमजद मेरे जुमले पे गौर करिए। अमजद, एक होता है कुदरती मौत, एक होता है हादसाती मौत। बात समझ आई या नहीं आई? एक होता है आदमी वक्त पर गया होगा, बस वक्त जल्दी गुजर गया होगा। एक होता है कुदरती मौत,
और एक होता है हादसाती मौत। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? अब मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं अमजद मेरा प्यारा भाई, कि आईआर में जो नंबर कम आ रहे हैं वो कुदरती मौत की वजह से कम आ रहे हैं या हादसाती मौत की वजह से कम आ रहे हैं? तो जहां पे हादसाती मौत होती है ना, तो मेजॉरिटी लोग एवरेज से नीचे वाली ट्रेजेक्टरी में फॉल करते हैं। ठीक हो गया? और एक खास रेंज से ज्यादा आप लोगों के नंबर नहीं आते। बात समझ आई या नहीं आई? अब हमें यह पता चलता है ट्रेंड से, ठीक हो गया? अब हमें ट्रेंड से यह पता चलता है, हमें ट्रेंड से यह पता चलता है कि सिर्फ 2019 के अंदर, सिर्फ 2019 के अंदर आईआर की टारगेटेड किलिंग की गई। आईआर की टारगेटेड किलिंग की गई 2019 के अंदर। उससे पहले आईआर के अंदर, ठीक है, टारगेटेड किलिंग नहीं हुई, बल्कि लोग अपनी कुदरती मौत मरे। ठीक हो गया? अब सुमेरा बेटा, मैं ये आर्गुमेंट कैसे क्वालिफाई कर रहा हूं, मैं ये कैसे क्वालिफाई कर रहा हूं? अनम बेटा मेरी बात जरा समझी। अगर टारगेटेड किलिंग हुई होती तो किसी के नंबर भी अच्छे नहीं आते ना। शालीम, शालीम जॉन, ठीक है, ये आर्गुमेंट भाई करे हो या नहीं करे? अगर टारगेटिंग किलिंग हुई होती तो किसी के नंबर भी अच्छे नहीं आए होते ना। बात समझ आई या नहीं है? 2016, 2017, 2018 तीनों सालों में, ठीक हो गया, 100 प्लस लोग थे जिनके नंबर 125 से ज्यादा है। 2016, 2017, 2018, ठीक हो गया, 125 से ज्यादा, तकरीबन 100 सवा 100 से ज्यादा लोगों के नंबर आए। ठीक हो गया? तो अरीबा बेटा, इस बात से हमें पता क्या चलता है? इस बात से हमें पता यह चलता है कि भाई इन सालों में आईआर की टारगेटेड किलिंग नहीं हुई। मेजॉरिटी लोगों ने जैसा पेपर अटेम्प्ट किया, उनकी अटेम्प्ट ही एवरेज थी, उन्होंने थ्योरी को अप्लाई नहीं किया, उनका एनालिसिस ठीक नहीं था, उनका पैराग्राफ लिखने का तरीका ठीक नहीं था। जिन लोगों ने ठीक लिखा उनके नंबर 125 से ज्यादा है। और ये इक्का दुक्का लोग नहीं थे, ये 3 फिगर्स के अंदर लोग थे। ठीक हो गया? तुम सब लोग महमूदा को जानते होगे, मॉडरेटर है। महमूदा को जानते होगे, मॉडरेटर है, जिसने तुम्हारा पहला सेशन कंडक्ट किया था। ठीक हो गया? महमूदा मेरी स्टूडेंट थी, महमूदा मेरी स्टूडेंट थी। ठीक हो गया? उसके 130 में नंबर है, 130 में नंबर है। उसके बाद, ठीक है, तुम लोगों को फाउंडेशनल इंग्लिश एक लड़की कराती है, मरियम। ठीक हो गया? मरियम के नंबर 121 हैं। ठीक है? सस्सी मेरी स्टूडेंट थी, ठीक है, उसके 2017 में, जो 2017 लो स्कोरिंग अटेम्प्ट थी, 119 नंबर थे। अब ये बात गौर करना, सुमेरा फिजिक्स में भी 120 नंबर गारंटी से नहीं आते, इकोनॉमिक्स में भी 120 नंबर गारंटी से नहीं आते। 122 120 प्लस 200 नंबर के सब्जेक्ट में इज अ गुड स्कोर। बात समझ आई या नहीं आई? बात समझ आई? तो इस आर्गुमेंट से हमें क्या पता चलता है कि पहले 3 सालों में आईआर के अंदर टारगेटेड किलिंग नहीं हुई, बल्कि मेजॉरिटी लोगों के जो करतूत थे वो करतूत ही एवरेज थे। लेकिन 2019 के अंदर शदीद किस्म की टारगेटेड किलिंग हुई। ठीक हो गया? तो इससे मैं कंक्लूड क्या करता हूं? मैं कंक्लूड ये करता हूं कि अगर आप आईआर के अंदर मेजॉरिटी एवरेज एफर्ट करोगे तो ये आपको नंबर देगा 95 से 105 के दरमियान, 95 से 105 के दरमियान। लेकिन अगर आप इसे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करोगे, आपको थ्योरी को अप्लाई करने आता होगा, तो ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट में पोटेंशियल है कि ये आपको 125 से ज्यादा नंबर दे सकता है। ठीक हो गया? तो अगर मैं इस आर्गुमेंट को उठाऊं तो आईआर स्कोरिंग है, आईआर स्कोरिंग है। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई?
जी जी, एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली मैटर मेरा बच्चा। ठीक हो गया। अब तीसरी चीज मेरे बहनों भाइयों, तीसरी चीज है नमाज ब्रेक कर लें। चलो बच्चों 10 मिनट की नमाज ब्रेक है। बच्चों 10 मिनट की नमाज ब्रेक है। 10 मिनट की नमाज ब्रेक है। जी सब लोग आ गए हैं। जी अच्छा जी, अब मेरे बहनों भाइयों हमने दो चीजें डिस्कस कर ली कि आईआर स्कोरिंग नहीं है, आईआर स्कोरिंग है। अब मैं तीसरी चीज पे आ जाता हूं कि आईआर की स्कोरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक हो गया, आईआर सबके लिए विन विन है। अब मेरे बहनों भाइयों, टारगेटेड किलिंग किस साल हुई थी राबिया बेटा? टारगेटेड किलिंग किस साल हुई थी? दो 2019 में। अब मेरा बच्चा नवाल मेरी बात जरा सुनी, नवाल मेरी बात जरा सुनी। 2016, 2017, 2018, 16, 17, 18, 3 साल, ठीक है, आईआर के अंदर टारगेटेड किलिंग नहीं हुई। और तीनों साल तकरीबन 70% लोगों ने आईआर को ऑप्ट किया। ठीक हो गया। अब नवाब एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए मेरा बच्चा, कि जब कंपटीशन में मेजॉरिटी लोग एक ही सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हों, तो मेजॉरिटी कंपटीशन के डायनेमिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेजॉरिटी लोग एक ही सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हों, तो मेजॉरिटी के ऑप्ट करने की वजह से उस सब्जेक्ट में नंबर कम है या ज्यादा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। साइमा बेटा अभी 2020 का रिजल्ट नहीं आया मेरा बच्चा, ठीक हो गया, उसके डायनेमिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि 70% लोगों ने आईआर ऑप्ट की, ठीक हो गया, क्योंकि 70% लोगों ने आईआर ऑप्ट की, ठीक हो गया, तो मेरे बहनों भाइयों टॉप 30 में से तीनों साल, ठीक हो गया, 21 इन 2016, 20 इन 2017, ठीक हो, सॉरी 19 इन 2017 और 20 इन 2018, टॉप 30 में से 21, 19, 20 लोग वो थे जिन्होंने आईआर ऑप्ट किया हुआ था। आउट ऑफ 30 ये कितने परसेंट बनता है? 66%, 2/3। यानी जितने परसेंट लोगों ने आईआर ऑप्ट किया, तकरीबन उतने परसेंट ही लोग, ठीक है, टॉप 30 के अंदर क्वालिफाई किए, चुनाचे। इस बात से हमें यह पता चलता है कि अगर आईआर को टारगेट किलिंग नहीं होगी, तो क्योंकि मेजॉरिटी लोग आईआर रखेंगे, तो उससे कंपटीशन के डायनामिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि आईआर का कम या ज्यादा स्कोर ओवरऑल कंपटीशन को अफेक्ट नहीं करता है। यह बात समझ आ गई? तो मैंने आप लोगों को 3 बातें बता दी। आईआर स्कोरिंग नहीं है, आईआर स्कोरिंग है, और आईआर की स्कोरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 बातें क्लियर मेरे बच्चों? ठीक हो गया। अब मेरा बेटा मैं आखिरी बात के ऊपर जाने लगा। मैंने यहां पे लिखा कि आईआर एक स्टार पैकेज है, आईआर सीएसएस का एक स्टार पैकेज है। ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा, कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा। आईआर करते करते आपका ऐसे तैयार होगा, आईआर करते करते आपका आधा पाक अफेयर्स तैयार होगा, आईआर करते करते आपका तकरीबन पूरा करंट अफेयर तैयार होगा, आईआर करते करते आपका पूरा इंटरव्यू तैयार होगा, आईआर करते करते आपका यूएस हिस्ट्री तैयार होगा, 2 से 3 सवाल, आईआर करते करते आपके सोशियोलॉजी के 1-2 सवाल तैयार होंगे, आईआर करते करते आपके इंटरनेशनल लॉ के 2 से 3 सवाल तैयार होंगे। तो आईआर की दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैपिंग इतनी है कि यू कांट इग्नोर मी। ये कहानी समझ आई या नहीं है? ठीक हो गया। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए
तो IR बुनियादी तौर पे CSS के कॉम्बिनेशन में बेस्ट फिट इन होता है। कोई और सब्जेक्ट उसके इतने अलाइड बेनिफिट्स नहीं है जितने IR के बेनिफिट्स हैं। नहीं जी, IR PMS में नहीं है अहमद, IR PMS में नहीं है। तो आई होप सो मेरे बहनों भाइयों आपको चारों एंगल से स्कोरिंग ट्रेंड समझ आ गया कि IR स्कोरिंग नहीं है, IR स्कोरिंग है। IR की स्कोरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता और IR CSS का एक स्टार पैकेज है। ये आपको ओवरऑल ठीक हो गया। मैं सुमेरा तुझे तो ये फीलिंग नहीं हुई होगी, लेकिन लड़कों के साथ ये तजर्बा बहुत हुआ होगा। ठीक है तारिक, मेरी बात जरा समझी, लड़कों के साथ ये तजर्बा बहुत हुआ होगा। जब लड़के गए होंगे अम्मी अब्बू के पास कि अम्मी अब्बू हमें पैसे दें, ठीक है, ठीक है, अम्मी अब्बू हमें पैसे दें, हमने CSS की तैयारी करनी है, नोवा में एडमिशन लेना है। तो मेजॉरिटी लोगों ने, मेजॉरिटी अम्मा अब्बा ने आगे से जवाब दिया होगा, बेटा तूने अपनी शक्ल देखी है, तू CSS करेगा। जो लोग CSS करते हैं, नहीं, ठीक है, जो लोग CSS करते हैं वो दीवे बाल बाल के पढ़ते हैं, उनका वसी मुतालिया होता है, वो बड़े लाइक फाइक होते हैं। तुमसे ना हो पाएगा पप्पू, तुम पे लाख की लानत, मर जाओ, लेकिन तुम कोई वेल्डिंग का डिप्लोमा कर लो, लेकिन CSS तुमसे नहीं हो पाएगा। बात समझ आइए नहीं। एक कॉमन मिथ है हमारे मुल्क में कि, ठीक हो गया, एक कॉमन मिथ है हमारे मुल्क के अंदर, ठीक हो गया, और वो ये मिथ है कि जो CSP होते हैं वो बड़े पढ़े लिखे होते हैं। अगर CSP पढ़े लिखे होते हैं तो जैसी आपके मुल्क की ब्यूरोक्रेसी की हालत है, ठीक हो गया, वैसी ना होती। बात समझ आई या नहीं है? ठीक हो गया। तो CSS एक धोखा है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूं कि तुमने 12 एग्जामिनर्स की आंख में धूल झोंक के आगे गुजरना है। हर किसी को यह फीलिंग देनी है, हर किसी को यह फीलिंग देनी है कि तुम पढ़े लिखे आदमी हो। जिन्हें ये ट्रिक ऑफ द ट्रेड्स आते होंगे वो CSS में पास हो जाएगा, जिन्हें वो ट्रिक ऑफ द ट्रेड्स नहीं आते होंगे वो CSS में फेल हो जाएगा, डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग कि वो जितना मर्जी लाइक हो। ठीक हो गया। तो CSS बुनियादी तौर पे, ठीक है अनम बेटा, IR में वो फीलिंग देनी है थ्रू एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, थ्रू यूज ऑफ सही जॉर्गन्स। ठीक हो गया। IR में आपने फीलिंग देनी है थ्रू एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी। ठीक हो गया। अहमद आता हूं मैं पॉलिटिकल साइंस पे, बात समझ आई या नहीं आई? ठीक हो गया। तो आप ओवरऑल, ठीक है, IR आपको ओवरऑल एज अ पैकेज जितना बेनिफिट करता है और कोई सब्जेक्ट बेनिफिट नहीं करता है। आई होप सो आप लोगों को, जी मैं फीलिंग देना सिखाऊंगा सुमेरा बेटा, मैं फीलिंग देने सिखाने की तो पैसे लेता हूं और नोवा वाले ठीक ठाक मुझे पैसे देते हैं जल्दी। 18वें स्केल की नौकरी से मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जितने नोवा वाले मुझे देते हैं। मलंग एक सारे के सारे पोल्ट्री मुझे टक्कर गए, ऊपर से मेरी तबीयत खराब है। ठीक हो गया। आई होप सो मेरे बच्चों को यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया मेरे बच्चों? ठीक हो गया। अब मैं तीसरी चीज के ऊपर आ जाता हूं बच्चों। मैं आखिर में पॉलिटिकल साइंस और IR का कंपैरिजन कर लूंगा। ठीक हो गया बच्चों, मैं आगे चलूं आगे चलूं। लड़कों, ये कोई लड़की पूछ रही है पोड्री क्या होता है, यार इसे एक्सप्लेन करो, पोड्री क्या होता है। दिलावेश बेटा, जो सुबह सुबह पाउडर निकाल के लगा के घर से निकलता है ना, उसे पोड्री कहा जाता है। ठीक हो गया। शाम को आके वो मुंह धोते हैं तो वो शीशे के सामने खड़े होकर खुद अपने आप को कहते हैं, ओह मैं डर गया। ठीक हो गया। अच्छा आगे चलो मेरा बच्चा। अब मेरे बहनों भाइयों प्लीज अगली बात जरा समझेगा। अगली बात यह है, मैंने सिग्निफिकेंस बता दी, मैंने स्कोरिंग बता दी, अब मैं तीसरी चीज के ऊपर जाने लगा हूं। ठीक है कामिल बेटा, कामिल मेरी जान, मैं अब तीसरी चीज के ऊपर जाने लगा हूं। ठीक है, मैं तीसरी चीज पे जाने लगा हूं, वो है सोर्सेस। अब बच्चों एक जुमला दिलो दिमाग पे नक्श करना है। सारे मेरे छोटे बहन भाइयों, मैं अपने बहन भाइयों को सच्चे दिल से एक बात कहना चाहता हूं कि CSS में इतना ये मैटर नहीं करता कि क्या पढ़ना है, जितना ये मैटर करता है कि क्या नहीं पढ़ना है। ठीक हो गया। CSS में
इतना ये मैटर नहीं करता कि क्या पढ़ना है, बल्कि जितना ये मैटर करता है कि क्या नहीं पढ़ना है। जवाद मेरी जान, ये पहली बात समझ ली? जवाद ये पहली बात समझ ली? अब दूसरी बात, जवाद जवाद मेरी जान, जैसी आजकल पेपर्स आ रहे हैं ना, ठीक है मनाइल बेटा, जैसे आजकल पेपर्स आ रहे हैं ना, तो इस आजकल के पेपर्स में आपने कितना पढ़ा है वो मैटर नहीं करता। आपने कितना पढ़ा है वो मैटर नहीं करता। आपने थोड़ा पढ़ा है, लेकिन क्या आपको एनालिसिस की टेक्निक्स आती हैं या नहीं आती, जितना ये मैटर करता है। ठीक हो गया? चुनाचे सुमेरा बेटू, सिर्फ मेरी एक बात मेरा सोना बच्चा समझ जा, तुमने कोशिश करनी है कि हर सब्जेक्ट को वन बुक सॉल्यूशन के एंगल से पढ़ो। तुम हर सब्जेक्ट को ज्यादा किताबें ना पढ़ो, एक किताब से पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन ज्यादा लिखो मेरा बच्चा। अल्लाह रसूल का वास्ता है, तुम सबको अपने जानुओं का वास्ता है, तुम्हें कसम है अपने जानुओं की, अगर तुम मेरी बात ना मारो अल्लाह करे वो मर जाए। जितना ये मैटर करता है, जितना ये मैटर करता है कि आप पेपर एनालाइज कैसे करते हो। तो बच्चों पढ़ो कम लिखो ज्यादा, पढ़ो कम लिखो ज्यादा, पढ़ो कम लिखो ज्यादा। अल्लाह रसूल का वास्ता है, पढ़ो कम लिखो ज्यादा। तो आप कम पढ़ो लेकिन आपका एनालिसिस मजबूत होना चाहिए। यहां तक मेरे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो नंबर एक मेरे बच्चों, आप लोगों ने कोई एक बुक पढ़नी है, ठीक हो गया, और जितना पढ़ना है उससे ज्यादा लिखना है। जितना पढ़ना है उससे ज्यादा लिखना है। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? अब शीजा बेटा, इससे पहले कि मैं तुझे ये एक्सप्लेन करूं मेरा बच्चा नवाल, इससे पहले कि मैं ये एक्सप्लेन करूं कि तूने क्या पढ़ना है, मैं तुझे ये बताने लगा हूं कि आईआर की बुक से को पिक करने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जी मारूश बेटा, यही ठीक है। रफिया बेटा प्लीज मेरा बच्चा मेरी बात सुन, ठीक हो गया? सबसे पहले मैं तुम लोगों को वो क्राइटेरिया बताने लगा हूं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, कि तुमने पढ़ते हुए, ठीक है, सबसे पहले मैं वो क्राइटेरिया बताने लगा हूं कि तुमने पढ़ते हुए किताब को पिक करते हुए किस क्राइटेरिया की बुनियाद पे किताब को पिक करना है। ठीक हो गया मेरा बच्चा? नंबर एक, तुमने ऐसी किताब को पिक करना है जो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को कवर करती हो। ठीक हो गया? ताकि तुम एक बुक के सॉल्यूशन से पढ़ सको। क्लियर हो गया मेरा बेटा? तुमने ऐसी बुक को पढ़ना है जो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करती हो, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, मेरे बच्चों तुम में से 99% लोग वो होंगे, नवाल मैं तुझे पहले डांट चुका हूं, मैं तुझे फिर डांटूंगा कि मेरे साथ मूव किया कर जल्दी, तुझे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। ठीक हो गया? पहली पहली चीज ये है, ठीक है नवाल पुत्र, मैं डांट भी लेता हूं मलंगनी, ठीक हो गया? अब अगली बात जरा समझो, ठीक है? पहली चीज, आपने ऐसी किताब को पिक करना है जो ज्यादा से ज्यादा कोर्स को कवर करती हो। नंबर दो, तुम में से 99% लोग वो हैं, तुम में से 99% लोग वो हैं जिनका आईआर का बैकग्राउंड नहीं है। तो होता क्या है कि मार्केट में कुछ बहुत ही आउटस्टैंडिंग किताबें, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किताबें हैं, लेकिन उनके अंदर लिखने का पैटर्न इतना मुश्किल है कि आपको एक ही पैराग्राफ 3-3 बार पढ़ना पड़ेगा, फिर तुम्हें वो समझ आएगी। ठीक हो गया? दूसरा क्राइटेरिया मारूश बेटा क्या होना चाहिए कि तुम ऐसी किताब पढ़ो जो नॉवल की तरह तुम एक गो में उसकी रीडिंग कर लो। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? तो दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा? जो किताब पढ़ने में आसान हो। ठीक हो गया? तीसरी चीज, ठीक है मेरा पुत्र, तीसरी चीज मेरे बहनों भाइयों, बात जरा समझिएगा, बात जरा समझिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दिलावेश बेटा,
आईआर तो ओपिनियन सेंटर्ड सब्जेक्ट है ना मरियम बेटा, आईआर तो ओपिनियन सेंटर्ड सब्जेक्ट है, हाँ या ना? ठीक हो गया। अब मसला यह है कि जो अच्छी किताबें हैं ज्यादा वो वेस्टर्न ऑथर्स की हैं। ठीक है रफिया बेटा, वो ज्यादा वेस्टर्न ऑथर्स की है मेरा प्यारा बच्चा। अब उनके अंदर जो नैरेटिव, जो पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है वो प्रो इंडियन है या प्रो वेस्ट है। लेकिन आपका पेपर चेक होने के लिए किधर जाना है? एनडीयू में, कायदे आजम में, नस्ट में, पंजाब यूनिवर्सिटी में। ठीक हो गया। तो आप अगर उन किताबों से पढ़ोगे सुमेरा बेटा, तो आप वो पॉइंट ऑफ व्यू बाय कर लोगे जो उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर करता है जिन्होंने आपका पेपर चेक करना है। ठीक हो गया सुमेरा बेटा। तो आपने तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपने वो किताब पढ़नी है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू पेपर चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करता है। तीन बातें समझ आ गई मेरा बच्चा? तीन बातें समझ आ गई? ठीक हो गया। और चौथी चीज मेरे बच्चों देखो, फिजिक्स तुम 10 किताबों से पढ़ लो ना राफिया बेटा, तू डॉक्टर है, अनॉटमी तू, राफिया पुत्र मेरी वाइफ भी गायनेकोलॉजिस्ट है, ठीक है राफिया बेटा, तू अनॉटमी 10 किताबों से पढ़ ले। हर किताब में हड्डी को एक ही तरह एक्सप्लेन किया होता है। लेकिन जो सोशल साइंसेज और पॉलिटिकल साइंसेज होती है ना, उनमें मसला क्या होता है कि तू 10 किताबें पढ़ेगी ना रफिया, ठीक हो गया राफिया, तू 10 किताबें पढ़ेगी तो 10 किताबों में एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया होता है। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? यहां तक बात समझ आ गई मेरे बच्चों? ठीक हो गया। अब होता क्या है कि तुम शायद ये क्लास में फीलिंग ले चुके हो, अगर तुम लोगों की कोई दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की क्लासें हो चुकी हैं कि तुमने किसी टीचर से पढ़ी सोशियोलॉजी, तुमने जाके घर में जब बुक की रीडिंग की तो तुमने कहा कि सर ने तो कुछ और समझाया था, इधर तो कुछ और ही लिखा हुआ है। तो होता क्या है कि क्लास का कंटेंट और बुक का कंटेंट, इन दोनों के अंदर साइनर्जी एस्टेब्लिश नहीं होती। तो आपने किताब ऐसी पढ़नी है, आपने किताब ऐसी पढ़नी है जो क्लासरूम के कंटेंट के साथ मैच करती हो। ठीक हो गया। तो बुक को पिक करने का किसी भी सब्जेक्ट में 4 क्राइटेरियाज हैं। वो मेजॉरिटी कोर्स कवर करती हो, वो पढ़ने में आसान हो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू प्रो पाकिस्तान हो, और उसके अंदर जो कुछ लिखा गया हो बुनियादी तौर पे आपका क्लास का टीचर भी वही पढ़ा रहा हो। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? क्राइटेरिया समझ आ गया? अब मेरे बहनों भाइयों, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली मैं आपको बुक्स के, ठीक है, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों बुक्स की 2 ऑप्शंस देने लगा। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों, एक किताब है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एक किताब है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अच्छी किताब है, लेकिन इस किताब के अंदर वो चारों मसले एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक है। ठीक हो गया। अगर आप ये पढ़ लोगे तो 60 to 70% आपका कोर्स कवर हो जाएगा। थ्योरी का एनालिसिस अच्छा है, लेकिन किताब लिखी भी बहुत मुश्किल है, लेकिन नो डाउट अनडाउटेडली वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक ऑफ आईआर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक ऑफ आईआर है। ठीक हो गया। बाय बेलिस एंड स्मिथ, दिलावेश बेटा, बाय बेलिस एंड स्मिथ, जॉन बेलिस जे। ठीक हो गया। तो पहली किताब है ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। बच्चों पहली किताब नोट कर ली? ठीक हो गया। दूसरी किताब है मेरे बहनों भाइयों वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन। वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैगले की बुक है। ये किसकी बुक है नवाल बेटा? पहली किताब कौन सी है? ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये बेलिस और स्मिथ की किताब है। ये बेलिस और स्मिथ की किताब है। दूसरी किताब है वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैगले की किताब है। अच्छा,
ये भी कोर्स आपका 60 to 70% कवर करेगी, लेकिन ये बैलेंस की बुक की तरह मुश्किल नहीं है, आसान है। लेकिन मसला क्या है इस बुक में? इसमें नवाल बेटा हर टॉपिक को इतना ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप सीएसएस के 20 नंबर की क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकोगे। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? दूसरी बुक क्लियर हो गई? ठीक हो गया। तीसरी बुक मेरे बहनों भाइयों, तीसरी बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस बाय गोल्डस्टीन। तीसरी बुक कौन सी है? तीसरी बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस बाय गोल्डस्टीन। ठीक हो गया। बहुत अच्छी किताब है, डिटेल लिखा हुआ है, 70% सिलेबस भी कवर करती है। लेकिन इसका एक मसला है, इसके अंदर थ्योरी को बहुत कम एक्सप्लेन किया गया है। इसमें थ्योरी को बहुत कम एक्सप्लेन किया गया है। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? ठीक हो गया। तो मेरे बहनों भाइयों, अगर आपने किसी फॉरेन ऑथर की किताब पढ़नी है तो दिस बुक इज ऑप्शन नंबर 1, दिस बुक इज ऑप्शन नंबर 2, दिस बुक इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक हो गया। तीनों ही अच्छी किताबें हैं, आप इनमें से कोई भी किताब पढ़ सकते हो। ठीक हो गया। प्लस माइनस तीनों के बेनिफिट्स भी हैं, तीनों के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। बच्चों ये समझ आ गया कि अगर आपने फॉरेन ऑथर की किताब पढ़नी है तो कौन सी किताब पढ़नी है? ठीक हो गया। अब नवाल बेटा मैं आप जाने लगा हूं ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 में है मेरा बच्चा आईआर पार्ट 1 की मेरी और सर जाहिद की बुक अपनी है, नोआ पब्लिकेशन से। आईआर पार्ट 2 की मेरी और सर जाहिद की बुक अपनी है। अब मेरे बहनों भाइयों पहले यह समझो कि हमने ये बुक लिखी कैसे। शीजा बेटा, जितनी एफपीएससी रिकमेंडेड बुक्स थी हमने उन सारों का डेटा कलेक्ट किया, उसमें से प्लेजरिज्म को रिमूव किया, उसमें से कंट्रोवर्शियल बातों को रिमूव किया, उनकी लैंग्वेज को आसान किया और सारी किताबों का हौश पौश हमने 2 किताबें बना दी। प्लेजराइज नहीं है, लेकिन इन दोनों किताबों में आपको A to Z हर टॉपिक मिलेगा। सीक्वेंस वो होगा जो सिलेबस का सीक्वेंस है। पार्ट 1 पेपर 1 की बुक है, पार्ट 2 पेपर 2 की बुक है। इसमें स्कीमेटिक्स भी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो टॉपिक्स पाकिस्तान से एसोसिएटेड हैं वहां पे हमने किसी वेस्टर्न स्कॉलर के ओपिनियन को नहीं लिखा। हमने एनडीयू, कायदे आजम, पंजाब यूनिवर्सिटी और नस्ट के पाकिस्तानी प्रोफेसर्स के रिसर्च पेपर्स को यूज किया। ठीक हो गया। तो जो मसले मैंने आपको बताए थे, ठीक हो गया, जो मसले मैंने आपको बताए थे उनको एड्रेस करने के लिए मैंने और सर जाहिद ने मिलके ये किताब लिख दी है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, जी जी साइमा बेटा, बुक रीडिंग जरूरी होता है मेरा बच्चा। लेक्चर कैन नेवर कवर बुक, वो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स देगा, लेकिन रीडिंग तो बुक से करनी है ना। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूंगा कि आप लोग ऑप्शन नंबर 2 पे जाओ। लेकिन बाज लोगों के अंदर मेरी तरह बहुत सारे कीड़े होते हैं, ठीक हो गया, वो ये बात सुन के कहेंगे कि सर अपनी किताबों की मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया, अपनी किताबों को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा बच्चा आप लोग सर जेडब्ल्यूटी की जितनी भी बुक्स हैं, प्रोफेसर जाहिद अजीज नहीं, डॉक्टर जाहिद जो नोवा के अंदर आईआर के दूसरे टीचर हैं, ठीक हो गया मेरा बच्चा, जेडब्ल्यूटी की जितनी भी बुक्स हैं वो नेट का कट कॉपी पेस्ट है। उसके अंदर कोई एफर्ट एस्टेब्लिश नहीं की गई, कोई कोहेरेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की गई। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक हो गया। तो आप अपने सीनियर से भी फीडबैक ले लो, आप ससी से भी पूछ लो, सर जाहिद से भी पूछ लो। अगर आप मेरे मशवरे पे चलोगे तो आप हमारी बुक्स ले लो। मैं करूंगा क्या कामिल, मैं जो टॉपिक तुझे पढ़ाऊंगा ना कामिल, मैं अपनी किताबों से तुझे पेज नंबर्स बता दूंगा। ठीक हो गया। तूने उस टॉपिक को तैयार करने के लिए उन पेज नंबर्स की जस्ट वन टाइम रीडिंग कर लेनी है, जस्ट वन टाइम रीडिंग कर लेनी है।
ठीक हो गया। बाकी मैं पेपर अटेम्प्ट करने की तरीकेकार, पढ़ने के तरीकेकार, स्ट्रेटेजी मैं तुम लोगों को बाद में बताता हूं। तो मेरे बच्चों, तुम लोगों की मर्जी तुम ऑप्शन 1 पे चले जाओ, तुम लोगों की मर्जी तुम ऑप्शन 2 पे चले जाओ। मैं तुम लोगों को बरादराना मशवरा दूंगा कि वन बुक सॉल्यूशन पे जाना है, ईज ऑफ रीडिंग पे जाना है, पॉइंट ऑफ व्यू पे जाना है और सिनर्जी ऑफ लेक्चर एंड बुक कंटेंट के ऊपर जाना है। तो हमारी किताबों के ऊपर आ जाओ। इंशाल्लाह ताला 12वीं क्लास में तुम खुद बोलोगे कि सर आपकी किताबें बेहतर है। ठीक हो गया। आई होप सो मेरे बच्चों को सोर्सेस का पता चल गया कि आपने ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए किन सोर्सेस को फॉलो करना है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अनीजा बेटा? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मैंने आप लोगों को सोर्सेस, सिग्निफिकेंस, स्कोरिंग और सोर्सेस बता दिए। ठीक है जरीन बेटा, मैं ये बताता हूं। ठीक है बच्चों, वो राफिया बेटा, पेपर 2 में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं ना, तो सर फरीद का मैगजीन आता है नोवा के अंदर। तो मैंने वो नीचे ऑप्शन ये बताइए कि आप सर फरीद का मैगजीन पढ़ोगे तो आईआर के साथ ही करंट अफेयर और आईआर के कंटेम्प्रेरी क्वेश्चंस भी क्लियर होते जाएंगे। ये सर फरीद का मैगजीन है, इसका जो को ऑडिटर हूं वो मैं हूं। ठीक हो गया। तो आप करंट अफेयर्स की भी पैरेलल आईआर के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप सर फरीद के मैगजीन के ऊपर जंप कर सकते हैं। ठीक हो गया मेरा बच्चा? आई होप सो यहां तक सब लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक हो गया। अब दिलावेश बेटा, मैं आगे चलने लगूं। मेरा बच्चा अगली बात जरा समझी। बच्चा कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, कोई फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी नहीं है। ठीक है, कभी 2 आ जाते हैं, कभी 3 आ जाते हैं। बेसिकली सर फरीद का आइडिया यह है कि जितने उस साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमने सिर्फ वो कवर करने होते हैं, हमने पैसे नहीं कमाने होते। बात समझ आई या नहीं आई? तो हमारा JWT के मॉडल की तरह का नहीं है कि 92 पेजेस का मैगजीन हो जिसके अंदर से 46 पेजों पे सिर्फ एडवर्टीजमेंट हो और टॉपिक कोई भी कंप्लीट ना हो। ठीक हो गया। तो जितने सर मैगजीन उतने इश्यूज निकालते हैं जितने वो समझते हैं कि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। आई होप सो मेरे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक हो गया। अब मेरे बहनों भाइयों, आखिरी चीज के ऊपर चले जाते हैं, वो है सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी। आपने क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी? बच्चों ये समझाऊं? अच्छा दिलावेश बेटा, अब मेरी स्ट्रेटेजी को गौर से सुनना है। ठीक हो गया। रफिया बेटा, एक दिन कोई करंट अफेयर नहीं, कोई पाक अफेयर नहीं, कोई जनरल नॉलेज नहीं, कोई अखबार नहीं, कोई जानू नहीं, कोई हैंग आउट नहीं, एक रोज मेरा होगा। ओ लड़को, ओ किधर हो पढ़ रही हो? शहबाज शाहजी, एक दिन मेरा होगा। ठीक हो गया। इफ्तिकार, वो कौन सा दिन मेरा होगा? मेरी अगर कल क्लास है, तो आज रात को तुम्हें मैसेज मिल जाएगा, हाँ या ना? आज रात को तुम्हें मैसेज मिल जाएगा। ठीक हो गया। जिस रोज तुम्हें पता चल जाए कि अगले रोज हसन अली गोंदल की क्लास है, तो अगला रोज पूरे का पूरा हसन अली गोंदल का। उस रोज कोई जानू मानू शानू नहीं, जन्नू में जाए। उस रोज जानू को कहना है कि मैं अपने सर को टाइम देने लगा हूं या लगी हूं। बात समझ आई या नहीं आई? अब मेरे बच्चों, आपने तैयारी कैसे करनी है? ठीक हो गया। बच्चों मेरी बात जरा समझो, मेरी बात को गौर से जरा समझेगा। राबिया पुत्र और मेरा राबिया बच्चा और जल्ले, मेरी बात सुन। ठीक है राबिया पुत्र, तूने एक रजिस्टर लेना है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आईआर होगा। कोई करंट अफेयर्स नहीं, कोई पाक अफेयर्स नहीं, कोई पंजाबी नहीं, कोई ग्रोसरी की लिस्ट नहीं, कोई उन नंबरों के अंदाजे नहीं जो पेपर अभी तुमने दिए ही नहीं, कोई जानू के फोन नंबर नहीं, उसे इजी पैसा कराना है तो कोई उसके मोबाइल नंबर को नहीं लिखना। एक डेडिकेटेड रजिस्टर हसन अली गोंदल का। ये पॉइंट क्लियर हो गया अस्मा बेटा? हिजा पुत्र, ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब अस्मा पुत्र तू क्या करेगी?
जो कुछ मैं क्लास में पढ़ाऊंगा तू उस रजिस्टर पे नोट करेगी। पहला पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट क्लियर? जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा देखो मेरे बच्चों, देखो इफ्तिखार, जब मैं कोई नया टॉपिक शुरू कराऊंगा ना, इफ्तिखार मेरी जान प्लीज जरा समझिए ये बात, जब मैं कोई नया टॉपिक शुरू करवाऊंगा ना साइमा पुत्र, तो उसकी क्लियर कट नई स्लाइड आएगी। ठीक हो गया? उसकी एक क्लियर कट नई स्लाइड आएगी। तो इफ्तिखार, आज के लेक्चर में फॉर एग्जांपल मैंने एक टॉपिक करवाया, वो टॉपिक खत्म हुआ तो मैं दूसरे टॉपिक पे जाने लगा। तो इफ्तिखार, जैसे ही मैं नया टॉपिक शुरू करूं ना, तो तू गिन के 4 पेजेस यानी 8 साइड्स, गिन के 4 पेजेस या 8 साइड्स रजिस्टर की खाली छोड़ देगा। इफ्तिखार बात समझ आ गई? यानी तू लेक्चर नोट करेगा, ठीक हो गया, और जहां पे एक टॉपिक खत्म होगा वहां पे तू 4 पेजेस यानी 8 साइड्स खाली छोड़ देगा। ठीक हो गया? और वो 4 पेजेस खाली छोड़ के फिर तू अगले लेक्चर को नोट, अगले टॉपिक को नोट करना शुरू करेगा। नौरीन बेटा ये बात क्लियर हो गई? अब तुम घर जाओगे, तुम घर जाओगे, जिस रोज मेरी क्लास होगी, जो मेरा दिन है ना नौरीन, तूने जो लेक्चर नोट किया होगा ना, जो तूने लेक्चर नोट किया होगा, तू उस लेक्चर को रिवाइज करेगी, प्रॉपर रट्टा मारेगी। सबसे पहले क्या करेगी जी, हर लेक्चर के एंड के ऊपर मारूश बेटा 4 पेजेस छोड़ देने, 4 पेजेस गिन के छोड़ देने। अब मारूश बेटा, जिस रोज मेरी क्लास होगी, तो पिछले क्लास के जितने टॉपिक्स हैं पहले तो उन्हें लेक्चर से तैयार करेगी, यानी पूरा लेक्चर रिवाइज करेगी। और लेक्चर इस एंगल से रिवाइज करना है कि तू रट्टा मारी। ठीक हो गया मारूश बेटा? मारूश बेटा ये पॉइंट ठीक हो गया? फिर तू क्या करेगी अनीसा पुत्र, रजिस्टर को रखेगी तू साइड पे। मैं उस टॉपिक के पेज नंबर्स तुम्हें बताऊंगा कि इस टॉपिक की तैयारी के लिए तुमने बुक के ये पेज नंबर पढ़ने। शाजिया बेटा ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब तू रजिस्टर को साइड पे रखोगे, शिजा रजिस्टर को साइड पे रखोगे, बुक उठाओगे, बॉल पेन को भी साइड पे रखोगे, बॉल पेन को भी साइड पे रखोगे, एक हाइलाइटर उठाओगे, बुक उठाओगे और नॉवल की तरह वो पेजेस पढ़ना शुरू कर दोगे। और सिर्फ वो पॉइंट हाईलाइट करोगे, सिर्फ वो पॉइंट हाईलाइट करोगे जो तुमने लेक्चर में नोट नहीं किए थे। लेक्चर तो तुमने पहले तैयार कर लिया ना, सिर्फ वो पॉइंट हाईलाइट करोगे जो तुमने लेक्चर में नोट नहीं किए थे। मारूश बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मारूश बेटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अब शिजा बेटा, शिजा बेटा जब तू वो हाईलाइट कर लेगी ना, शिजा जब तू वो हाईलाइट कर लेगी, तो अब तू रजिस्टर दोबारा पकड़ेगी और वो जो हाईलाइटेड पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन्हें अपने लेक्चर नोटबुक के खाली पेजेस पे नोट कर लेगी, बुलेट्स की सूरत में, बुलेट्स की सूरत में नोट कर लोगे। ठीक है अनीसा बेटा? अनीसा बेटा ठीक है? यहां तक बात समझ आ गई? अब अनीसा बेटा जब ये हो जाएगा ना, तो तुमने आखिर में क्या करना है अरीबा बेटा, आखिर में क्या करना है कि जब, ठीक है, नवाल लेक्चर को रिवाइज करना है, फिर लेक्चर को रजिस्टर को साइड पे रख देना है, बुक की रीडिंग करनी है उन पेजेस की जो मैं बताऊंगा, और सिर्फ उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है जो तुम्हारे लेक्चर नोट के ऊपर मौजूद नहीं थे। बात समझ आई या नहीं है? ठीक हो गया? जो हाईलाइटेड पॉइंट होंगे वो बाद में तुम अपने खाली पेजेस के ऊपर नोट कर लोगे। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? हरीबा बेटा यहां तक बात समझ आ गई? अब आयशा बेटा क्या करना है कि आखिर में जो तुम्हारी थोड़ी सी स्पेस बच जाएगी ना, 2-3 पेजेस बच जाएंगे, अनीसा तुमने उस टॉपिक की एक आउटलाइन बना लेनी है। मनाहिल आउटलाइन कैसे बनेगी? सर ने पहला हेडिंग ये बनाई थी, उसके 4 ये सब पॉइंट थे,
दूसरी हेडिंग ये बताई थी, उसके 4 सब ये पॉइंट थे। यानी पहले तुमने लेक्चर नोट के बुक के ऊपर क्या लिखा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और बाद में लेक्चर और एक्स्ट्रा पॉइंट्स की ऐसे की तरह की एक आउटलाइन बना ली। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई? और उसके बाद किताब को कह देना है तलाक तलाक तलाक। यहां तक मेरे बच्चों को बात क्लियर हो गई? अब अनीसा बेटा, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर तू पूरे का पूरा लेक्चर नोट करेगी। अब आ जाओ रिवीजन फेज पे क्या करना है। अरीबा बेटा, रिवीजन फेज पे क्या करना है? अरीबा, जब रिवीजन करनी है तो तूने किताब को दोबारा हाथ नहीं लगाना। अरीबा, जब रिवीजन करनी है तो तूने किताब को दोबारा हाथ नहीं लगाना। अब रिवीजन करते हुए तुमने कौन सा स्टेप करना है? ठीक हो गया? रिवीजन करते हुए तुमने कौन सा स्टेप करना है? नहीं, पहली रिवीजन, पेपर से पहले वाली रिवीजन मारूश बेटा। अब इस बार तुमने रिवीजन करते हुए स्ट्रेटेजी थोड़ी सी उल्टी करनी है। पहले तुमने हर टॉपिक की आउटलाइन पढ़नी है, यानी आउटलाइन को तैयार करना है। और वंस आउटलाइन हो गई फिर लेक्चर और एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ने। यहां तक मेरे बच्चों को बात क्लियर हो गया? यहां तक मेरे बच्चों को बात क्लियर हो गई? और सबसे आखिरी दिन, पेपर वाली रात, तुमने क्या करना है? तुम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन पढ़ के चले जाना है। मरियम पुत्र, तीनों स्टेप की तैयारी क्लियर हो गई? ठीक हो गया। अब जैसे शाहरुख खान कहते थे ना, 6 दिन लड़की इन, तो मैंने तुम्हें आईआर पूरी नहीं पढ़ानी। मैंने तुम लोगों को पेपर 1 तकरीबन 80% कराना है और पेपर 2 का हिस्ट्री वाला पार्ट करवाना है। मेरी टोटल क्लासेस होंगी 12 अरीबा, जिसमें तुम्हारे पेपर 1 के 7 में से तकरीबन 6 सवाल मैं करवाऊंगा और पेपर 2 के 7 में से तकरीबन 3 सवाल मैं कराऊंगा। ठीक हो गया? बाकी तुम्हारी दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर स्पेशल क्लासेस होंगी। जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की तुम्हारी क्लासें सेपरेट होती हैं, रिलेशंस की क्लासें तुम्हारे सेपरेट होती हैं। ठीक हो गया? करंट अफेयर वाले टॉपिक सिर्फ फरीद के पास होंगे। तो पेपर 1 में 7 में से 6 सवाल तकरीबन मेरे पास हैं और पेपर 2 में से 7 में से 4 सवाल मेरे पास है। अब नवाल पुत्र, मेरी क्लासेस कितनी है? नवाल पुत्र, मेरी क्लासें कितनी है? 12। तो तुमने आईआर की तैयारी कितने दिन में करनी है? तुमने आईआर की तैयारी कितने दिन में करनी है? मनुष्य जवाब दो। 12 दिन में। गुड शाबाश, गुड शाबाश। यानी 24 दिन में क्यों अस्मा? तूने मेरे से मनहूस औरत हिना, 24 दिन में क्यों? आज मेरा लेक्चर है तो आज पूरा दिन मेरा है ना मनहूस औरत। सारे के सारे पौड़ी टकरे हो मुझे। ठीक हो गया? तो अगर आप लेक्चर के साथ साथ चलोगे, ठीक हो गया? अब मरियम पुत्र, मरियम मेरी बात सुन। मरियम, मेरी एक छोटी सी बात सुन ले मेरा बच्चा, ठीक है? मेरी छोटी सी एक बात सुन ले मरियम मेरा बच्चा। देख, मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, लेकिन मेरे अंदर एक छोटी सी खूबी है कि मेरे बुजुर्ग मुझे जो नसीहत करते हैं मैं उन पे अमल करता हूं। और मेरे अंदर जात में मेरी कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो मेरा बड़ा कह दे मैं उस पर अमल करता हूं। अरीबा बेटा, मेरे बाप की मुझे एक छोटी सी नसीहत है, और वो नसीहत ये है कि हसन बेटा, जिस चीज पे तुम मेहनत कर लो, मेक इट श्योर कि उस पे किसी और को मेहनत ना करनी पड़े। आईआर के अंदर मेहनत हो चुकी है, बुक पे मेहनत हो चुकी है, मैं लेक्चर पे मेहनत करूंगा, मैं अपना गला फाड़ूंगा, अपना खून जलाऊंगा। ठीक हो गया? मैं हर सूरत पे तुम्हारे अंदर आईआर उंडेलने की कोशिश करूंगा। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक हो गया?
अब तुम लोगों ने अपने नोट्स बनाने नहीं बैठ जाना, यही लेक्चर बुक तुम्हारे नोट्स हैं, यही तुम्हारी आउटलाइंस हैं, यही तुम्हारी रिवीजन्स हैं, यही तुम्हारा पढ़ने का तरीकाकार है। चुनाचे लेक्चर इज मोर देन इनफ, वन टाइम बुक रीडिंग और आउटलाइंस, इसके अलावा आपने कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। और अगर आप इस स्ट्रेटेजी के ऊपर कंफर्टेबल हो जाओ मेरा बच्चा, आप इस स्ट्रेटेजी को दूसरी चीजों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे दूसरी चीजों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबे लंबे नोट्स बना के टाइम जाया करने की कोशिश नहीं करनी। हो गया मेरा बच्चा? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तुमने प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक हो गया, तुमने वो 12 दिन मुझे देने। अगर तुम वो 12 दिन दोगे तो तुम्हारी आईआर की टेंशन मेरी है, तुम्हारी नहीं है। तुमने वो 12 दिन मुझे दे देने, मैं तुम्हें हर टॉपिक के एग्जैक्ट पेज नंबर बताऊंगा। ठीक हो गया? हर टॉपिक में तुम्हारे दिमाग में उंडेलने की कोशिश करूंगा। जब तुम बुक पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये तो सब कुछ हमने सुन रखा है। ठीक हो गया? तुम्हें इंशाल्लाह ताला बुक रीडिंग में कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह, मुझे अपने मालिक पे ईमान है पूरा। ठीक हो गया? आई होप सो मेरे बहनों भाइयों को चारों एस क्लियर हो गए। ठीक हो गया? सो सिग्निफिकेंस, स्कोरिंग, ठीक है, सोर्सेस और स्ट्रेटेजी। क्लियर मेरा बच्चा? अच्छा, अब अरीबा बेटा अगला सवाल। अरीबा बेटा अब अगला सवाल मेरा बेटा। अरीबा आखिरी सवाल। देखो 99% लोगों के लिए दो ही ऑप्शंस हैं कि या वो आईआर रखें या वो पॉलिटिकल साइंस रखें, या वो आईआर रखें या वो पॉलिटिकल साइंस रखें। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? आपने या आईआर रखनी है या पॉलिटिकल साइंस रखनी है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं तेजी से तुम लोगों को आईआर और पॉलिटिकल साइंस में कंपैरिजन दे देता हूं। ठीक हो गया? और ये कंपैरिजन तुमने कहीं नहीं सुना होगा, मैं डिटेल्ड कंपैरिजन दे देता हूं। ठीक हो गया मेरे बहनों भाइयों? इसके बाद तुम लोगों ने एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना नूरिन बेटा, दिस इज द मसला ऑफ योर करियर। ठीक हो गया हिना बेटा? अब पॉलिटिकल साइंस, मेरी बात जरा समझी, पॉलिटिकल साइंस वर्सेस वर्सेस आईआर, पॉलिटिकल साइंस वर्सेस आईआर, दो ये। पहला क्राइटेरिया है कोर्स का साइज, कोर्स का साइज। पॉलिटिकल साइंस का कोर्स का साइज ज्यादा है, आईआर का कोर्स का साइज कम है। ठीक हो गया? चुनाचे अगर कोर्स साइज की बुनियाद पे पिक करना है तो पिक आईआर। पहला क्राइटेरिया समझ आ गया? अगर मैं नंबर ऑफ डेज की बात करूं तो विद एकेडमी आपको पॉलिटिकल साइंस की तैयारी में 40 से 45 दिन लगेंगे, 40 से 45 दिन लगेंगे विद रिवीजन। जबकि आईआर के अंदर एकेडमी के साथ विद रिवीजन आपको, ठीक है, मैक्सिमम 25 से 30 दिन लगेंगे, विद एकेडमी बात करो। ठीक हो गया? तो अगर आपने टाइम सेविंग स्ट्रेटेजी के ऊपर जाना है तो गो फॉर आईआर। पहला क्राइटेरिया क्लियर हो गया? पहला क्राइटेरिया क्लियर हो गया? अच्छा, नंबर दो है आप लोगों की, दूसरा क्राइटेरिया है आप लोगों की क्रैमिंग, रट्टा। नंबर दो है आप लोगों की क्रैमिंग। पॉलिटिकल साइंस इज 100% रट्टा, पॉलिटिकल साइंस में 100% रट्टा है। ठीक हो गया? इसके अंदर आपको हर चीज को क्रैम करना पड़ेगा, ड्राई सब्जेक्ट है, ये ड्राई सब्जेक्ट है। जबकि आईआर में सिर्फ 20% रट्टा है हिस्ट्री वाले पोर्शन में,
बाकी 80% आईआर सिर्फ कॉन्सेप्ट है। अगर आईआर का कॉन्सेप्ट क्लियर है पेपर मैनेज कर लोगे, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में अगर आपको हर चीज मेमोराइज नहीं होगी, रट्टा नहीं होगी, तो आप पॉलिटिकल साइंस को डिफेंड नहीं कर सकते हो। तो अगर आप रट्टे वाले स्टूडेंट हो गो फॉर पॉलिटिकल साइंस, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट वाले स्टूडेंट हो गो फॉर आईआर। दो क्राइटेरिया क्लियर हो गए? दो क्राइटेरिया क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ठीक हो गया। नंबर तीन क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया है मेरे बहनों भाइयों ओवरलैपिंग का। पॉलिटिकल साइंस ओवरलैप करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ और फिलॉसफी के साथ। ठीक हो गया? पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, इन सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक हो गया, ओवरलैप करती है। बाकी कंपलसरी में पॉलिटिकल साइंस का कोई मेजर रोल नहीं है। शायद एक आधा सवाल आ जाए पाक अफेयर्स में, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस की कंपलसरी में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। लेकिन आईआर आपके एसे को सपोर्ट करती है, आईआर आपकी पाक अफेयर को सपोर्ट करती है, करंट अफेयर को सपोर्ट करती है, इंटरनेशनल लॉ को सपोर्ट करती है, यूएस हिस्ट्री को सपोर्ट करती है, सोशियोलॉजी को सपोर्ट करती है। बात समझ आई या नहीं आई? तो अगर आपने कंपल्सरीज को बूस्ट करना है मस्ट गो फॉर आईआर। लेकिन अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पे जाना है तो फिर आपको सब्जेक्ट्स भी वही रखने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वगैरह वगैरह वगैरह। जी सोशियोलॉजी को भी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर है ही सारे के सारे सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी वाले। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? यहां तक तीन क्राइटेरिया समझ आ गए? तीन क्राइटेरिया समझ आ गए, बल्कि चार मैंने क्राइटेरिया करवा दिए। आखिरी क्राइटेरिया है स्कोरिंग। आखिरी क्राइटेरिया है स्कोरिंग। तो पॉलिटिकल साइंस में ऑन एन एवरेज स्कोर आता है 115 से 120 और ये स्कोर 140 प्लस भी क्रॉस करता है। जबकि आईआर के अंदर आपका एवरेज स्कोर आता है 95 टू 105 और ये मेजॉरिटी केसेस में 125 क्रॉस करता है। तो स्कोरिंग के ऊपर जाना है तो गो फॉर पॉलिटिकल साइंस। आईआर में स्कोर कम आता है, पॉलिटिकल साइंस में स्कोर ज्यादा आता है। यहां तक मेरे बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया? आईआर में स्कोर कम आता है, पॉलिटिकल साइंस में स्कोर ज्यादा आता है। लेकिन अनीजा बेटा दूसरी बात, क्योंकि आईआर की वजह से आपका कंपल्सरी मजबूत हो जाता है, तो ऑन एन एवरेज आपको 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर करंट अफेयर, 5 नंबर पाक अफेयर, 5 नंबर ऐसे, ऑन एन एवरेज 10-15 नंबर आपको एडिशनल मिलते हैं आईआर के अंदर। बात समझ आई या नहीं आई? यहां तक बात समझ आ गई? तो अगर आपने मार्क्स पे जाना है, अगर आपने मार्क्स पे जाना है, पॉलिटिकल साइंस इज अ बेहतर ऑप्शन। लेकिन अगर आपने ओवरऑल पैकेज पे जाना है तो पॉलिटिकल साइंस की बजाय आईआर रखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया? लेकिन ये बात याद रखिएगा कि पॉलिटिकल साइंस में आपका टाइम और क्रैमिंग बहुत ज्यादा है। जिन लोगों को ड्राई फिलॉसफीज नहीं समझ आती वो पॉलिटिकल साइंस का रिस्क ना ले। यहां तक मेरे बच्चों को बात क्लियर हो गई? यहां तक मेरे बच्चों को बात क्लियर हो गई? ठीक हो गया। अब आखिरी एक मशवरा है, आखिरी एक मशवरा है। आयशा इसलिए कम नंबर आते हैं क्योंकि लोगों को आईआर की थ्योरी अप्लाई नहीं करनी आती। अगर आपकी मजबूरी है, आपकी पसंद है या आपकी चॉइस है कि आपने आईआर रखनी है, तो फिर आपको कम से कम 3 सब्जेक्ट ऐसे जरूर रखने हैं जो आपको 70 से ऊपर नंबर दे।
बात समझ आई या नहीं आई? फिर आपने 3 सब्जेक्ट ऐसे जरूर रखने हैं जो आपको 70 से ऊपर नंबर दें। फॉर एग्जाम्पल गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, फॉर एग्जाम्पल पंजाबी, पश्तो, बलोची, सिंधी। बात समझ आई या नहीं आई? सोशियोलॉजी नंबर नहीं देती कोई खास, ठीक है। बिजनेस हेड अगर एमबीए का बैकग्राउंड है लाजमी, लाजमी। बात समझ आई या नहीं आई? फिर आपने सर फरीद वगैरह से डिस्कस करके, यस क्रिमिनोलॉजी का गुड स्कोरिंग सब्जेक्ट, फिर आपने सर फरीद लोगों से डिस्कस करके आप लोगों ने 3 सब्जेक्ट ऐसे लेने हैं जो आपको 70 से ऊपर नंबर दें, ताकि जो आप लोगों का आईआर में 10-15 नंबर, 15-20 नंबर का स्कोर कम आए, वो वहां से कवर हो जाए। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? बच्चों मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ तुम्हें क्राइटेरिया बता रहा हूं। तो मेरे से ऐसे पुट्ठे सवाल ना पूछो। जो सर आतिफ, जो सर अली, जो सर फरीद ने बनाया वो फाइनल से है। सर आतिफ, सर फरीद, सर अली से बड़ा कोई माइक लाल यहां पे एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी सारे मौसमी परिंदे हैं। जी 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 दिलावेश बेटा, बिल्कुल। यहां तक मेरे बच्चों को बात समझ आ गई? ठीक हो गया। तो ओवरऑल आपके आईआर के बेनिफिट ज्यादा हैं और पॉलिटिकल साइंस के बेनिफिट कम हैं। लेकिन अगर आप आईआर में जान मारोगे, स्पेशली आईआर का एनालिसिस बिल्ड करना आ गया, तो आपका ये पॉलिटिकल साइंस और आईआर के दरमियान नंबरों का मार्जिन भी कम हो सकता है। ठीक हो गया। लेकिन आईआर रखना है या नहीं रखना, किसी अच्छी जगह से आईआर पढ़ो जरूर, क्योंकि ये एक्चुअली आपको सीएसएस के इम्तिहान में ओवरऑल आपकी क्वालिटी को बूस्ट करेगा। नहीं, गौसिया नायत कभी भी नहीं, सोची भी ना कुड़िए, सोची भी ना। पंजाब के अलावा सारे आईआर रख लो। यही बोला दिलावेज, ठीक है। अगर पंजाब वालों ने आईआर रखनी है तो मेहनत करनी है मेरा बच्चा। पंजाब में कंपटीशन ज्यादा होता है ना। पंजाब वाले भी रखो, मनूस, अनीजा, लेकिन ज्यादा पढ़ना मलंगनी। पूरी कहानी समझ आ गई? फेल नहीं होता दिलावेश। केपी का वाले अपने ऊपर मट्टी का तेल छिड़के और अपने आप को आग लगा ले। यहां तक कहानी समझ आ गई? ठीक हो गया। तो बच्चों हर एंगल से आईआर का इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। चलिन बेटा, मैं मंडी बहुत दिन से बिलोंग करता हूं। बच्चों सारी एम्बिग्विटीज क्लियर हो गई? हाय मेरी माँ, चौकस हो गया माहौल, कुपियां टून। कोई कोई मेरा बच्चा कोई एम्बिग्विटी रह तो नहीं गई? नहीं जरीन बेटा, लाजमी तो नहीं है। दिलावेज मतलब बंदे की शक्ल ना अच्छी हो, बंदा कोई बात की अच्छी कर लेता है। बच्चों आज की क्लास वाइंड अप कर दें, मेरी हालत जो है ना बहुत आउट हो रही है। अगली 2 क्लासों में हम आधा आधा घंटा ज्यादा पढ़ लेंगे। बच्चों मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम्हें आईआर की इंट्रोडक्शन, एम्बिग्विटी सारी की सारी क्लियर हो गई? कोई डिस्कशन करनी है तो मैं हाजिर हूं। मरोश बेटा, बेटा बात सुन, मैंने आईआर पढ़ाना है, ठीक हो गया। तो आईआर का रिश्ता तुम देखने के लिए आए थे, तो मैंने आईआर को मेकअप लगा। बात समझ आई या नहीं आई? ठीक हो गया। तू सोच समझ के रख मलंगनी।
वाह नवीद साहब, आप पहली दफा बोले और आपने जुगत मार दी, टॉन्ट मार दिया, भाषण था। साले मैं भाषण दे रहा हूं तुझे। अच्छी किताब है, अच्छी किताब है उसमें मेरा बेटा। तारिक ये तुम्हारी बदकिस्मती है, नोवा के ईयर के बेस्ट टीचर जाहिद भाई हैं। जी जरीन पुत्र। और शहबाज यार, इससे क्या लेना देना है कि तू इस्लामाबाद से दे या जिधर मर्जी थे दे। हुजैफा बेटा नई रीडिंग करनी है। शाजिया बेटा वो नोवा के अंदर पढ़ाते हैं जाहिद भाई, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ बैचेस बहुत ज्यादा होते हैं तो जो सब्जेक्ट्स हैं, बैचेस हैं, वो मेरे और उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो तुम्हारी बदकिस्मती बेटा, जाहिद भाई एक कमाल के टीचर है, मैं उनके सामने खाक भी नहीं हूँ। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? नहीं नहीं नवीद, मैंने माइंड क्यों करना है मेरा बच्चा। ओके यार, अगली क्लास के अंदर पढ़े, मुझे अब हालत मेरी आउट हो रही है।